Good morning, everyone. Welcome to BioWorld. Today, in this lecture, we'll discuss about leaf. Leaf is generally it is lateral and flattened structure, and which is born on the stem. आपने लीफ को देखा है कि वो लेटरल साइड पे ग्रो होता है, राइट? एंड इट इज़ फ्लैटन स्ट्रक्चर. तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई ये लेटरल साइड पे ग्रो हुआ है, और आप देख सकते हो कि ये कैसा फ्लैट स्ट्रक्चर है. आपने लीफ देखा है, सो इट इज़ फ्लैट स्ट्रक्चर. लीफ इट develops at the node and bears a bud in its axil, and that is known as a axillary bud. And this axillary bud later it develops into a branches. So leaf arise at the node. You can see here, this is leaf, and leaf arise from the node. So this is node, again this is node, because from here that leaf arise, right? And we know the distance between two node, that is known as the internode. अब लीफ की जो एक्सिल है उसमें क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड, राइट? तो यहाँ पे भी ये एक्सिलरी बर्ड है, राइट? ओके, जैसे ये एक एग्जांपल देख लो, ये लीफ है, ये उसकी एक्सिल, और आप देखो ये एक्सिलरी बर्ड विच डेवलप्स इनटू ब्रांचेस. क्लियर? एकदम क्लियर देख सकते हो. सो ये नोड है, अगेन दिस इज नोड, राइट? एंड दिस इज लीफ एंड दिस इज एक्सिलरी बर्ड. एक्चुअली यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होता है विच डेवलप्स इनटू ब्रांचेस. आप देख सकते हो ये ब्रांच डेवलप हुई फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स. ओके, नाउ leaves originate from shoot apical meristem and are arranged in an acropetal order. एक्चुअली जो एपिकल मेरिस्टेम है उसी में से लीफ अराइज होता है. सो मेरिस्टेम यू नो whose self frequently divide, and leaves are arranged in acropetal manner. acropetal मतलब कि जो लीव्स बेस साइड पे होते हैं वो लार्ज होते हैं, फिर जैसे जैसे टॉप पे जाए तो वो छोटे होते हैं. दिस इज स्मॉलर वन, दिस इज लार्जर वन. तो बड़ा छोटा 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 और उससे छोटा, दैट इज acropetal manner. And it is most important vegetative organ for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज वी नो दैट लीफ विच possess chlorophyll
So it carry out photosynthesis. Okay, now लीफ, चलो अब उसका मेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब हम लीफ की बात करें तो लीफ कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम स्टेम। सो यू कैन सी हियर, दिस इज स्टेम, right? Okay, now this is leaf base. This is rod like structure. That is petiole. This is midrib. And this is your typical leaf. Okay, this is main veins. And veinlets. So ये है आपका टिपिकल लीफ। सो ये है हमारा टिपिकल लीफ। तो ये जो है वो है मिडरिप, राइट, जिसको यहाँ पे इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, राइट। ओके, फ्रॉम लीफ बेस to leaf-like structure arise, which always occurs in pair. They are known as the stipules, right? Which always occurs in pairs and arise from leaf base. Okay, so now let's discuss leaf base. The leaf is attached to stem by
leaf base. Leaf base may bear two lateral small leaf-like structure, and we call it as a stipules. ओके, तो सबसे पहले अब देखो कि लीफ बेस किसे बोलते हैं। तो आप देखो ये लीफ है, और लीफ जहाँ से स्टेम के साथ जॉइंट होता है, राइट, ये पार्ट देखो, ये यहाँ जॉइंट था, तो ये जो है इसको बोलते हैं लीफ बेस। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग क्या बोला है कि जो लीफ बेस है वहाँ से टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो 1 and 1, दिस इज नोन एज द स्टिप्यूल्स विच ऑलवेज अकर्स इन पेयर। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये क्लियर दो स्टिप्यूल्स है, राइट, देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्टिप्यूल्स। आप हिबिस्कस का प्लांट खुद भी घर पे देख सकते हो। तो ये जो 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ स्टिप्यूल्स। क्लियरली आप देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टिप्यूल्स रखे हैं, बाकी सब निकाल दिया है, राइट। सो दिस 2 lateral outgrowths are known as the stipules. Even you can see here also, these are 2 stipules. राइट, 2 लेटरल साइड पे दिखते हैं क्लियर। ओके, नाउ पेटोली। पेटोली, it is long, thin, flexible, right, and it allows leaf blade to flutter in wind। पेटोली के थ्रू लीफ ब्लेड जॉइंट होता है, तो पेटोली की वजह से, जैसे आप देख सकते हो कि ये पूरा पेटोली है और ये लीफ ब्लेड है, तो पेटोली की मदद से पेटोली ऐसे मूव होता है, तो क्या होता है कि जो लीफ ब्लेड है वो भी फ्लटर होता है विंड में, ऊपर नीचे ऐसा होता है, राइट। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रेश एयर आती है और लीफ का कूलिंग होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे एयर चेंज होती है, राइट। सो long, thin, flexible, cylindrical structure petalli allows the leaf blade to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf सरफेस, राइट। लीफ सरफेस को फिर कैसी एयर मिलती है? फ्रेश एयर मिलती है। तो ये हो गई बात पेटोली, राइट। नाउ लीफ ब्लेड विच इज ऑल्सो नोन एज अ लेमिना, एज वी नो दैट इज मिडरिप और रैचिस, उसको रैचिस भी बोलते हैं। अच्छा, दैट लेमिना, it possess vein and veinlets, and these vein and veinlets, they provide rigidity to the leaf blade, and ये उसकी वजह से उसका मेन स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। and then vein and veinlets, they act as a
channels of transport of water, minerals and food materials, राइट। इसके थ्रू वाटर और मिनरल सबका ट्रांसपोर्ट होता है। अब जैसे ये जो लीफ है, राइट, सो एवरी लीफ, उसका शेप छोटा बड़ा, राइट, अलग अलग शेप हो सकते हैं। उसकी मार्जिन, उसकी एपेक्स, इसका टॉप, उसकी सरफेस, देन देयर एक्सटेंट ऑफ इंसिजन of lamina is varies in different leaves। तो अलग अलग लीव्स में ये स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रही हूँ। जैसे ये देखो, ये लीफ, तो उसकी मार्जिन देखो डिफरेंट है, उसकी साइज देखो एकदम डिफरेंट है। फिर जैसे ये देखो, तो ये एकदम अलग लीफ है, राइट। फिर जैसे ये एक लीफ देखो, तो ये देखो इसकी मार्जिन, इसकी एपेक्स अलग है, राइट, आप देख सकते हो। फिर ये देखो, ये लीफ देखो, उसकी मार्जिन देखो, उसका सरफेस देखो, इसका एपेक्स देखो, राइट, ये भी अलग अलग है। इवन यू कैन सी दिस टाइप ऑफ लीफ, देखो ये भी थोड़ा अलग है, देखो इसका शेप देखो, राइट, तो ये भी अलग है। इवन यू कैन सी दिस टाइप ऑफ लीफ, इट इज ऑल्सो ऑफ डिफरेंट शेप एंड इट्स मार्जिन इज ऑल्सो डिफरेंट। इवन this type of leaf is also different, right, and even you can see this papaya leaf। अब देखो इसका जो इंसिजन है वो भी अलग है, एंड दिस इज लीफ ऑफ फिग। तो अब देखो इसका जो इंसिजन है ये भी कैसा है, डिफरेंट है, राइट। सो डिफरेंट लीव्स, उसकी मार्जिन वो सब अलग अलग होता है। ओके, नाउ दैट arrangement of veins and veinlets into lamina of leaf is called, क्या बोलते हैं उसको, पता है, वेनेशन। क्या बोलते हैं उसको, वेनेशन। तो वेन्स और वेनलेट्स की जो अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं वेनेशन। एक्चुअली वेनेशन टू टाइप्स का होता है बेटा। एक होता है रेटिक्यूलेट एंड दूसरा होता है पैरेलल। अब जैसे आप देखने जाओ तो अगर ऐसी पूरी नेटवर्क जाल जैसा हो तो उसको बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन, एंड अगर ऐसे पैरेलल अरेंज हो वेन्स तो उसको बोलते हैं पैरेलल। सो रेटिक्यूलेट which is mostly observed in dicot and parallel which is mostly observed in monocot। सो आप देख सकते हो जैसे ये जो है सारे वेन्स ऐसे पैरेलली अरेंज है, आप देख सकते हो क्लियरली, राइट। तो ये जो वेनिएशन है आप देखो क्लियर लाइन 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 पैरेलली दिख रही है, तो ये पैरेलल वेनिएशन है, लिली प्लांट का है। और जैसे आप ये लीफ का देखो तो आप देख सकते हैं पूरा नेटवर्क जैसा दिख रहा है, जाल जैसा दिख रहा है, राइट। सो दिस इज नोन एज अ, ये जो आप देख रहे हो तो उसको बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनिएशन।
अब ये जो वेनिएशन है ये और दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर दे मे बी डाइवर्जेंट और मे बी कन्वर्जेंट। मतलब कि टिप ऑफ पेट्योली में से जो भी वेन्स निकलती है अगर वो लीफ एपेक्स पे यूनाइट नहीं होती तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। बट टिप ऑफ पेट्योली में से जो भी वेनलेट्स निकलती है और अगर वो लीफ एपेक्स पे यूनाइट होती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो वेनिएशन टू टाइप के, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो सबसे पहले आप देख लो फिग, उसमें आप देख सकते हो कि टिप ऑफ पेट्योली से जो भी, देखो ऐसे पता चलेगा अच्छे से। तो ये आपका पेट्योली है, राइट। तो ये आपका पेट्योली है और उसकी टिप से जो भी वेन्स या वेनलेट्स निकलती है, अब देखो अलग अलग जाती है, वो एक जगह पे यूनाइट नहीं होती, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं उसको? डाइवर्ट होना, सब अलग अलग डाइवर्ट हो रही है। बट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास दो एग्जाम्पल हैं। ये कोलोकेशिया का है। तो कोलोकेशिया में आप देख सकते हो कि ये जो टिप ऑफ पेट्योली से जो भी लीफलेट मतलब कि वेनलेट्स अराइज हुई, तो अब देखो लीफ एपेक्स पे सब यूनाइट होती है। देखो यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी ये ऐसे माइन, राइट। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जेंट। आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, राइट। सो दिस वेनिएशन इज कन्वर्जेंट। सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे टॉप पे यूनाइट होती है। सो ये मैंने आपको एडिशनल बता दिया, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अब और एक एक्स्ट्रा चीज़ बोल लेती हूँ मैं कि नॉर्मली लीफ बेस का भी एक टाइप होता है, पल्विनस लीफ बेस। किसमें देखने मिलता है? सो इट कैन ऑब्जर्व इन लेग्यूमिनियस प्लांट। लेग्यूमिनियस प्लांट में क्या होता है? लीफ बेस बिकम्स स्वॉलन। लीफ बेस पूरा ऐसे, जो लीफ बेस होता है समझे ये है, तो ये पूरा ऐसे फूल जाता है, तो उसको बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, शिथनिंग लीफ बेस किसमें देखने मिलती है? मैं इसमें जिसको एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। शिथनिंग लीफ बेस में क्या होता है? सो हियर लीफ बेस बिकम्स broad, flat, long and it covers internode। तो उसको क्या बोलते हैं? शिथनिंग लीफ बेस। सो नॉर्मली समझ लो कि ये उसका स्टेम है, ये नोड है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ मैं इसका। तो ऐसे लीफ बेस पूरा क्या करता है? ब्रॉड बनता है, फ्लैट बनता है और इंटरनोड को कवर करता है। और फिर उसका मेन लीफ ऐसे होता है, राइट। तो ये है उसका लीफ बेस जिसको
शिथनिंग लीफ बेस बोलते हैं, और ये उसका मेन लीफ है, राइट। तो मैं शिथनिंग लीफ बेस आपको दिखा रही हूँ। सो यू कैन सी हियर in maize, this is leaf base actually, which becomes broad, thin, and this is the real leaf, and ये जो है this is leaf base which becomes flat and which covers internode. तो ये पूरा leaf base है, राइट, ये जो पूरा इंटरनोड को कवर करता है। सो दिस इज लीफ बेस। इवन यू कैन सी हियर, देखो आप पूरा एक मार्जिन देख सकते हो कि जो ये ऊपर है वो पूरा लीफ है, और ये जो मैं ओपन कर रही हूँ ये पूरा लीफ बेस है। सो दिस इज नोन एज अ शिथनिंग लीफ बेस, राइट। सो ये जो शिथनिंग लीफ बेस है वो पूरा इंटरनोड जो होता है इंटरनोड को कवर करता है। राइट, तो ये हुआ हमारा शिथनिंग लीफ बेस जो मेज में देखने मिलता है।